अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं ब्यूटी वेज चैनल। आज आपको सिर्फ 2 चीज़ों के इस्तेमाल से रंगत को निखारने का बेहतरीन तरीका बताऊंगी। और उस तरीक़ों के देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप बेहतरीन रेमेडीज़ और रिव्यूज़ देख सकें। इस रेमेडी के लिए आपको पहला इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो है गोट मिल्क रॉ फॉर्म में, यानी बकरी का दूध कच्चा। आपने इसको बॉयल नहीं करना। लेकिन अगर आपको बकरी का दूध ना मिले तो आप काव मिल्क भी ले सकती हैं या भैंस का दूध भी ले सकती हैं। लेकिन उसके लिए भी यही शर्त है कि वो दूध आपने कच्चा लेना है, उसको बॉयल नहीं करना। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए वो है लेमन। नींबू का रस, इसकी अफादियत से कौन वाकिफ़ नहीं। नींबू का रस भी इस रेमेडी में इस्तेमाल होगा। नींबू को 2 टुकड़ों में काट लें। आधा नींबू गोट मिल्क में निचोड़ लें और इनको मिक्स कर लें बहुत अच्छे से। अच्छी तरह से फेंट लें ताकि ये क्रीमी सा मिक्सचर बन जाए। और फिर इस मिक्सचर को आप अप्लाई करेंगे चेहरे पे और हाथों पाँव पे। ये मिक्सचर हाथों पाँव के लिए भी उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि चेहरे के लिए। ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो इस रेमेडी में इस्तेमाल किए गए हैं हमारी रंगत निखारने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि बकरी के दूध में मीडियम चेन फैटी एसिड्स पाए जाते हैं जो एक्नी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इसमें ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं जो जिल्द को मॉइस्चराइज करते हैं, इसकी ड्राइनेस को ख़त्म करते हैं। यानी अगर आप ये दूध चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो आपको दानों का जो मसला है वो हल हो जाएगा। इसके अलावा दानों के बनने से जो स्पॉट्स बन जाते हैं वो भी दूर हो जाएंगे। बकरी के दूध में विटामिन ए होता है जो जिल्द की रंगत को निखारने के लिए बेहतरीन है। बकरी के दूध में लैक्टिक एसिड भी होता है और लैक्टिक एसिड का फ़ायदा ये है कि ये आपकी जिल्द के डेड सेल्स को रिमूव कर देता है। ये वो डेड सेल्स हैं जो जब आपके चेहरे के मसाम के अंदर फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, तो ट्रैप होने के बाद ये जिल्द के मसाम को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से दानों का प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर ये लैक्टिक एसिड आप चेहरे पर लगाएंगे तो वो मुर्दा सेल आपके चेहरे से ख़त्म हो जाएंगे और आपके मसाम में नहीं फंसेंगे, जिसकी वजह से आपके मसाम बंद नहीं होंगे और दानों का मसला हल हो जाएगा। इस वजह से आपके चेहरे की रंगत निखरी निखरी और शादाब हो जाएगी। सेकेंड इंग्रेडिएंट्स लेमन जूस है। लेमन में विटामिन सी कसीर मिकदार में पाया जाता है जो कि हमारे चेहरे की रंगत को निखारने के लिए बेहतरीन है। आप ये मिक्सचर सिर्फ चेहरे पे नहीं हाथों और पाँव पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस मिक्सचर का हाथों और पाँव के लिए भी उतना ही फ़ायदा है जितना कि चेहरे के लिए, क्योंकि लीमू में विटामिन सी के अलावा सिट्रिक एसिड भी होता है। लीमू बेहतरीन क्लींजर है, चेहरे से डर्ट को, मैल कुचैल को ख़त्म कर देता है। ये एक्नी स्पॉट्स को और फ्रैकल्स को भी ख़त्म करने में बेहतरीन है। इसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। ये बहुत तेज़ी से चेहरे की जिल्द को, रंगत को निखार देता है। अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें और गोट मिल्क के हवाले से नेट पर चेक करें तो आप देखेंगे कि गोट मिल्क का इस्तेमाल भी अरसे से होता आ रहा है। ये जिल्द को रिजुविनेट करता है, यानी जो पुराने सेल्स होते हैं उनको ख़त्म करके आपकी जिल्द को यंग लुक देता है और डेड सेल्स को ख़त्म कर देता है। इसके अलावा इसके अंदर हेल्दी विटामिन्स होते हैं और मिनरल्स होते हैं जो आपकी जिल्द को नेचुरल ग्लो देते हैं। गोट मिल्क का जो पीएच लेवल है वो हमारी जिल्द से मैच करता है। ये वो तमाम इन्फेक्शंस ख़त्म करने में हमें मदद देता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से फैलते हैं, यानी एक्नी का प्रॉब्लम। इसके अलावा दूसरे और भी प्रॉब्लम्स और इन्फेक्शंस भी ये ख़त्म करने में मदद देता है। बाकी फैटी एसिड्स और ट्राइग्लिसराइड्स के हवाले से मैं आपको पहले से ही बता चुकी हूँ। ये जिल्द में अब्जॉर्ब हो जाते हैं और जिल्द को मॉइस्चराइज़ कर देते हैं। बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स आप मार्केट में देखते हैं उसमें गोट मिल्क के हवाले से लिखा होता है कि इसमें गोट मिल्क भी पाया जाता है। गोट मिल्क की बहुत सारी क्रीम्स भी मार्केट में अवेलेबल है। गोट मिल्क के लिए सोप भी मार्केट में दस्तयाब है। लेकिन बेहतर यही है कि आप जो भी चीज़ घर पे बनाकर इस्तेमाल करें वो ज़्यादा मौसर होती है,
क्योंकि आप जानते हैं कि इसमें आपने बिल्कुल खालिश चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं। इसलिए बेहतर यही है कि आप घर में ही ये चीज़ें, ये मास्क वगैरह बनाकर इस्तेमाल करें। लेमन ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ऑयली स्किन पे ब्रेकआउट्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि एक्सेसिव ऑयल की वजह से मसाम बंद हो जाते हैं। तो लेमन जूस उस एक्सेसिव ऑयल को कम कर देता है और मसाम को खोलने में, उनको क्लींस करने में मदद देता है। सेकेंडली, लेमन जूस पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। हमारे चेहरे पे जो डार्क पैचेस आ जाते हैं, स्किन अनइवन हो जाती है और फ्रैकल्स वगैरह का मसला हो जाता है, तो ये इन तमाम मसाइल को, छाइयों को, दानों के निशानात को ख़त्म करता है और चेहरे की रंगत को भी निखार देता है। लेमन जूस पिंपल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ये ऑयल को कम करता है और जो बैक्टीरिया पिंपल बनने का बायस बनते हैं उनको भी ख़त्म कर देता है। लेकिन एक एहतियात आपको बरतनी होगी। अक्सर आप नेट पे देखते हैं या रेमेडीज़ होती हैं कि आप लेमन को काटें और लेमन जूस को डायरेक्ट अपने चेहरे पर अप्लाई करें, तो ये नुकसानदेह है क्योंकि डर्माटोलॉजिस्ट भी इस चीज़ से मना करते हैं। ये आपकी स्किन को सेंसिटिव कर देता है और वो स्किन जो पहले से ही सेंसिटिव होती है उसके लिए ये रैशेज़ का बायस बनता है। क्योंकि जब आप लेमन जूस को डायरेक्ट अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं तो सेंसिटिव होने की वजह से ये अल्ट्रा वायलेट रेज से ज़्यादा मुतासिर होती है। इसलिए आप लेमन जूस को या लेमन को डायरेक्ट अपने चेहरे पे कभी भी रब मत करें। लेमन हमारी जिल्द को यंग लुक देता है और एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करता है। इसकी वजह से चेहरे पर झुर्रियाँ वगैरह पड़ना स्लो हो जाती है क्योंकि इसमें एक्सफोलिएशन भी होती है और ये एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसलिए लेमन का इस्तेमाल बहुत सारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी होता है और होम रेमेडीज़ में भी लेमन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है। लेमन जूस और गोट मिल्क के मिक्सचर को अच्छी तरह से फेंट लें ताकि ये क्रीमी सा हो जाए और अप्लाई करने में आसान रहे। जब ये क्रीमी सा पेस्ट बन जाए तो इसको अप्लाई कर लें। आप इसको चेहरे पे, हाथ पाँव पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद इसको 15 से 20 मिनट तक लगा रहने दें और फिर इसको धो दें। ये मिक्सचर आपने रोज़ाना अप्लाई करना है। आपको 2 हफ्ते में इसका फ़र्क नज़र आएगा और 2 हफ्ते के बाद आपकी जिल्द शादाब हो जाएगी और कम्प्लेक्शन फेयर हो जाएगा। होम रेमेडीज़ का असर आहिस्ता आता है लेकिन देर पा होता है। इसके अलावा इनका कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि होम रेमेडीज़ ही आप इस्तेमाल करें क्योंकि ये चीज़ें ना तो आपके बजट पे बोझ है और ना ही इनको ढूंढना मुश्किल होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब ब्यूटी बेस।